राम राम जी। कई बार साधारण जीव किसी अपने रिश्तेदार के साथ या किसी दोस्त के साथ सत्संग में जाते हैं। वहाँ पे संत महापुरुष जो वचन करते हैं उनसे प्रभावित होते हैं। उन वचनों को सुनने के बाद मन में आता है कि मुझे भी दीक्षा लेनी चाहिए, तो वो नाम की दीक्षा ले लेते हैं। और नाम की दीक्षा हर बार ज़रूरी नहीं होता कि साधक को अकेले को मिले या दो एक साधकों को मिले। दीक्षा अक्सर जो है वो सामूहिक रूप में दी जाती है और समझाया जाता है कि आपने इस नाम का सिमरन करना है। और सिमरन करते हुए कई बार साधक को अंतर में विशेष अनुभूति होती है, तो वहाँ ये दिक्कत आ जाती है कि जो मेरे साथ ये हुआ है इसका कारण क्या है और इसका मेरे को क्या मिलने वाला है और इसको मैंने कैसे समझना है। तो यहाँ पर जो है वो बात ये हो जाती है कि अब साधक को ज्ञान की ज़रूरत है। उसको ज्ञान मिलना चाहिए। ज्ञान मिलना चाहिए कि ये रास्ता क्या है, आगे क्या होने वाला, इस रास्ते में क्या क्या जो है ना वो बाधाएं आती हैं और क्या क्या इस रास्ते में जो है वो अच्छी बातें आती हैं। तो ये जो ज्ञान है ये कई बार साधक को नहीं मिलता है, तो उसके जो है आगे बढ़ने में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। और कुछ ऐसा होता है कि कुछ देर सिमरन करने के बाद कुछ साधक जो हैं वो सिमरन कम कर देते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि वो सिमरन छोड़ भी देते हैं। छोड़ देते हैं तो कई बार उनको ये वहम भी हो जाता है कि मैंने सिमरन छोड़ दिया या कम कर दिया तो इससे मेरे को कोई परेशानी आ रही है। अब इसका हल क्या है, ये कैसे समस्या हल हो। और फिर उसके बाद होता है ध्यान। ध्यान में लगने के लिए यहाँ पे आके फिर एक यानी पूर्ण मास्टर की गाइड की ज़रूरत होती है। अब इन तीनों चीज़ों के लिए जो अलग अलग जो है ना वो गुरु हो सकते हैं। देखिए, नाम किसी और ने दिया, ज्ञान किसी और ने दिया, वो भी गुरु, और ध्यान की परिपक्वता लाने वाला जो है वो भी गुरु, वो और तीसरा गुरु भी हो गया। और यहाँ फिर साधक को वहम हो जाता है कि गुरु तो मैंने उसको बनाया था, उससे मैंने दीक्षा ली, मैं किसी और से ज्ञान क्यों लूँ और मैं किसी और की वाणी को समझ के या उससे गाइडेंस लेके मैं ध्यान में क्यों जाऊँ। ये भी एक जो है ना समस्या आ जाती है साधक के जीवन में। और ये जो मैंने बताए हैं तीन गुरु, ये तीनों काम एक गुरु भी कर सकता है। जिसने नाम दिया है वो ज्ञान भी देगा, और जो ज्ञान देगा तो वो ध्यान में परिपक्वता भी रहेगा। तीनों काम एक गुरु भी कर सकता है, और तीनों के लिए अलग अलग भी जो है ना वो गाइड मास्टर हो सकते हैं। ये आपके मन की भावना है कि उसको आपने गुरु कहना है या गाइड कहना है या हम राही कहना है या हम ख्याल कहना है। तो ये जो है ना ये इंसान की अपनी साधक की सोच के ऊपर निर्भर करता है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो दो संबंधित जो सब्जेक्ट हैं ज्ञान और ध्यान का, इनकी कमी को दूर करने के लिए गुरु महाराज की प्रेरणा से, परमात्मा की प्रेरणा से और आप जी के सहयोग से मेरा जो ये चैनल है इसमें इन बातों का मैं जो है ना खुल के वर्णन करता आ रहा हूँ। कई बार मेरे को साधक मिलते हैं तो यही बात कहते हैं कि बाबा जी आपने ज्ञान भी दिया है और ध्यान में परिपक्वता भी दी है, तो हम क्या आपको गुरु बनाएं या गुरु माने। मैं कहता हूँ कि मैं गुरु नहीं बनता हूँ। आपको मेरे से समझ की बातें मिली, समझ आ गई, आप उनको समझिए, आपको ज्ञान में परिपक्वता मिल गई तो उसको अपनाइए। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहता हूँ, जो भी मेरे पास आते हैं मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई देखो, मैं गुरु नहीं बनता। हाँ, मैं एक बात कहता हूँ कि जब तक आपको मेरे से कोई अच्छा नहीं मिलता है
तब तक आप मेरे से जुड़े रहो। जब आपको मेरे से कोई अच्छा मिल जाए तो आप मेरे को छोड़ के चले जाओ। इसमें ना तो आपके ऊपर कोई बोझ आएगा और ना मेरे ऊपर कोई बोझ आएगा। तो ये मैंने बात इसलिए कही है कि कई बार बात करने में भी जो साधक है ना, अब वो संकोच करता है। देखो, मेरे को गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया और ये कहा कि वाकसिंह वाणी से भी सेवा होती है, इशारा था कि तू वाणी से सेवा करेगा। तो उस बात को कई साल हो गए। अब ये लॉकडाउन का जो समय है, इसमें जो आहिस्ता आहिस्ता चला तो ये शुरू हो गया काम। और इसके लिए जो है मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं सिमरन से जो है सिमरन, ध्यान और नाद, इसके ऊपर 23 ऑडियो है, तो आप उनको सुन सकते हैं। और भी बहुत से उसमें एग्जाम्पल है, प्रसंग हैं। जो भी आपने किसी ने कुछ पूछना हो तो आप निसंकोच मेरी ऑडियो में मेरा नंबर होता है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें ये वहम नहीं करना कि आप मेरे से ज्ञान ले रहे हैं या ध्यान की अवस्था के बारे में समझ रहे हो तो मैं आपका गुरु हो गया। जो आपके जो गुरु महाराज हैं अब वो वही रहेंगे जिनसे आपने दीक्षा ली है। इससे मेरे को कोई जो है कोई सरोकार नहीं है। आपने किस महापुरुष से दीक्षा ली है, कब ली है, ये अपने मन में वह मत कीजिएगा। मेरा काम तो है ज्ञान बांटना और मैं बांट रहा हूँ। और अब ये आपके ऊपर है कि आप उस ऑडियो को जब सुनते हैं तो उसमें आपकी मनोभाव क्या होता है। जैसी जैसी आपकी भावना होगी वैसा वैसा आपको उसकी समझ आ जाएगी। तो जो 3 जो प्रश्न है कि दीक्षा तो ले ली, अब दीक्षा के बाद समझना भी है और उसके बाद ध्यान में बैठना भी है। तो मैंने सभी बातों को जो है ना आप जी के साथ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और कोई ये वहम मत करना, मैं फिर दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये मत वहम करना कि आप मेरी कही हुई किसी बात को अपनाएंगे तो मैं आपका गुरु हो गया। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं केवल एक गाइड हूँ, एक मास्टर हूँ। और मेरे ऊपर जो है वो संत महापुरुषों के आशीर्वाद से परमात्मा की कृपा है। और इस कृपा का जो प्रसाद है जो मेरे को मिला, अब वो मैं आपस में आप जी के साथ बांट रहा हूँ। धन्यवाद। दाता भला करे। राम राम राम।